श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद तृतीय अध्याय हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया, मैं अजय, अमर, अजर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलयकार के सूर्य की किरणें। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगे। हिरण्यकशिपु की उस तपस्या से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबरा कर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। हे अनंत, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं, वह किसी अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। उसका विचार है कि चराचर जगत की सृष्टि करके इस योग के प्रभाव से सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के पद से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूं, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म, एक युग में न अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि नियमों को पलट कर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। हमने सुना है ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझे वही करें। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। वहाँ जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बाँस से उसका शरीर ढक गया था। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उनको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए और हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखट के मांग लो। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की, न आगे कोई करेगा। बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। इससे उसके सारे अंग व्रज के समान कठोर हो गए। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से, बड़े प्रेम से, गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने तेज के पुण्य से इसे प्रकट किया। आप ही सबसे परे और महान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल है। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। आप मुख्य प्राण सूत्र आत्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। जो वेद होता है, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर है। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। आप ही काल है। आप प्रति क्षण सावधान रहकर अपने क्षण
आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतरात्मा है। प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे भिन्न है। समस्त विद्या और कलाएं आपका शरीर है। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म है। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में ही प्रकट करते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त है। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ है। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य या नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु नहीं हो। युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपाल में जैसी आपकी महिमा वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे दीजिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिताय सप्तम स्कंद तृतीय अध्याय। जय हो। श्रीमद्